Hello guys, I am Sonu Bachchan. Welcome back to my YouTube channel Student Palace, and I am here with a new topic Central Bank and meaning and functions. देखिए आप लोग सेंट्रल बैंक के बारे में सुने होंगे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है और एक सेंट्रल बैंक होता है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना, सेंट्रल बैंक पढ़ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं पढ़ना, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है और सेंट्रल बैंक एक सेंट्रल बैंक ही है। तो हम लोग सेंट्रल बैंक के अंदर कौन सा बैंक आता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी है लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं कि क्या हम लोगों को पढ़ना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम लोग को क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है, वो देखिए टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या है, मीनिंग है, फंक्शन है, क्रेडिट कंट्रोल है। क्रेडिट कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ कहने का नहीं। क्रेडिट कंट्रोल में, और क्रेडिट कंट्रोल को हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी भी कहते हैं, तो ये आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। और फिर क्या है, मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, किस मेथड से हम लोग क्रेडिट पे कंट्रोल डालते हैं। फिर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक है, किसका, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। अब क्या है, फिर पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई का फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं, चलिए टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या हम लोग कवर करना है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए है हम लोग का पहले मीनिंग हम लोग पढ़ लेते हैं, किसका, सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ कंट्री। अपेक्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ कंट्री मतलब कि बहुत ही हायर इंस्टीट्यूशंस एक है कंट्री का, किसका, एक सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ कंट्री। ये अपेक्स इंस्टीट्यूशंस है किसका, एक कंट्री का, मतलब कि हम लोग इंडिया में है, इंडिया जो एक कंट्री है उसका एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि ये बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है। इट कंट्रोल ऑल द कमर्शियल बैंक। ये क्या करता है, इसका मेन वर्क क्या रहता है, हर एक कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करना। कमर्शियल बैंक मतलब क्या होता है बताते हैं हम आपको, कंफ्यूज मत होइएगा। कमर्शियल बैंक मतलब होता है वो बैंक जो हम लोग किसी भी प्रॉफिट के मोटो से स्टार्ट करें, मतलब कि जो हम लोग हम फीवर हो गया इसी के लिए मेरा गला बार बार बैठ जा रहा है, फिर भी मैं आप लोग का टेंशन लेकर के मैं बना रहा हूँ वीडियो। क्या हो रहा है कि कमर्शियल बैंक मतलब क्या होता है, कमर्शियल बैंक मतलब होता है कि जो भी बैंक ये मोटो से, मतलब प्रॉफिट के मोटो से स्टार्ट किया जाए। मतलब कि जैसे प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है, जिसका मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट कमाना हो, मतलब कि वो कैश डिपॉजिट करे या फिर विड्रॉ करे, उसका मतलब मेन मोटो है कि प्रॉफिट कमाए, बिजनेस करना चाहता है। जो बैंक बिजनेस करता है उसे कहते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल मतलब क्या होता है, बिजनेस। कमर्शियल बैंक और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बनाएंगे उसमें। फिर क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सेंट्रल बैंक का सबसे ज़्यादा मेन, मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेवलपमेंट हो, किसका, कंट्री का डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक में स्थिरता हो, स्टेबिलिटी हो। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग देखते होंगे न्यूज़ में जीडीपी आता है, जीएनपी आता है, तो ये सब क्या, कैसे बैंक रेट, ये सब लोन की सबको प्रोवाइड किया जाता है। या फिर कभी कभी देखते हैं इन्फ्लेशन आ जाते हैं मार्केट में, डिफ्लेशंस आ जाते हैं, फिर क्या, महंगाई आ जाती है किसी भी चीज़ का। ये सब कौन करता है, ये सब गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक करती है। सेंट्रल बैंक ये सब काम किसका रहता है, सेंट्रल बैंक का काम रहता है। हम लोग सोचते हैं कि यार क्या सरकार इतना कर दिया, इतना महंगा कर दिया। जी नहीं, यहाँ पे किसका रोल होता है, किसी भी चीज़ का, अगर मार्केट में कोई भी चीज़ महंगा हो रहा है तो उसका कौन वो करता है, सेंट्रल बैंक करता है। तो इन इंडिया देयर आर ओनली वन सेंट्रल बैंक। क्या है कि इंडिया में एक ही सेंट्रल बैंक है। कौन सा बैंक है सेंट्रल बैंक इंडिया में, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तो बगुआ वाला हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बताइए, तो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो जिसको हम लोग आरबीआई भी कहते हैं। बट इन यूएसए में कितना सेंट्रल बैंक है, 12 सेंट्रल बैंक है, 12 सेंट्रल बैंक है। अब देखिए हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का, हम लोग ये जानते हैं। ठीक,
अब देखिए, मोनोपोली इन नोट इशू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। अगर किसी भी चीज़ में अगर डाउट हो कि कोई भी अगर सपोज़ मैं गलत पढ़ा दिया हूँ तो कृपया करके आप वहाँ पे मुझे कमेंट करके बोले कि सर ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये होता तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ये पता चलेगा कि कहीं, क्योंकि हर एक इंसान पूरा कंप्लीट नहीं रहता है, मैं भी पूरा कंप्लीट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं पूरे आप लोगों को कंप्लीट कर दूं। तो क्या अगर कहीं भी मेरे वीडियो में कमी आए या फिर मेरे पढ़ाने के तरीका में कमी आए या फिर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को कीजिए। चलिए अब आते हैं, बहुत प्रचार कर लिया। अब क्या करना है, अब हम लोग को फंक्शन देखना है सेंट्रल बैंक का। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक करती क्या है ये चीज़ हम लोग जानते हैं। पहला क्या है, मोनोपोली इन नोट इशू। अब देखिए क्या, हम एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एकदम ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ कहने का नहीं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में मतलब हर एक साल एग्ज़ाम में ये फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक या फिर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पूछता ही पूछता है। इसी के लिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ईजी वे में हम बताने वाले हैं। क्या है मोनोपोली इन नोट इशू। मोनोपोली मतलब क्या हुआ, जिसका एक अधिकार हो, एक अधिकार, जिसके पास एक अधिकार हो। मतलब कि कहने का मतलब एक अधिकार, जैसे कि रेलवे एक है, रेलवे का एक ही अधिकार है कि रेलवे ही अपना एक ट्रेन निकाल सकता है, कोई और दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। अगर चाहेगा कि इंडिगो जो कंपनी वो रेलवे बनाने लगे तो ऐसा नहीं होता, वो रेलवे स्टार्ट कर दे, रेलवे कंपनी स्टार्ट कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता है। एकमात्र अधिकार किसको है, रेलवे को ही अधिकार है कि वो अपना रेलवे में कुछ भी हो, मतलब कोई भी नया पॉलिसीज़ हो या फिर रेलवे एक नया कुछ भी, तो वो क्या है कि रेलवे ही कर सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, मोनोपोली। एक अधिकार हो जिसके पास, तो क्या है, एक अधिकार सेंट्रल बैंक के पास ही है, सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही है कि कोई भी नोट को जारी करे। इतना पैसा इतना आता है कंट्री में, मतलब इतना नोट छपते हैं, सिर्फ 10 रुपये का, 20 रुपये का, 2000 का, 500 का, ये सब कहाँ कौन इशू करता है, वो सब आरबीआई सेंट्रल बैंक इशू करता है। सेंट्रल बैंक को एक इंडिया में सेंट्रल बैंक जो भी तो ये नोट इशू करना किसका काम हुआ, सेंट्रल बैंक का। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट छोटा सा एकदम आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, एकदम छोटा सा नोट्स है। क्या है कि नोट कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक इशू करती है। लेकिन क्या है, 1 रुपये का जो कॉइन्स होता है वो कौन इशू करता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर इशू करती है। तो कमेंट में करके मुझे कमेंट में बताइए कि हम लोग इंडिया का फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो भूल गया हूँ, इसी के लिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। तो क्या है, ऐसा मत सोचिएगा। तो क्या सेंट्रल, कमेंट में करके बताइएगा कि हु इज़ द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम क्या बताएं कि जितना भी नोट इशू किया जाता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा। लेकिन 1 रुपये का जो कॉइन्स होता है वो कौन इशू करता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर, किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल मिनिस्टर इशू करता है। तो पहला फंक्शन हम लोग देख लिए कि मोनोपोली इन नोट इशू, नोट इशू करने में एक उसका एक अधिकार है। फिर क्या है, बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। देखिए बहुत कनेक्शन होता है एक सेंट्रल बैंक का और आरबीआई का, दोनों का एक मतलब सेंट्रल बैंक का और गवर्नमेंट का, दोनों एक दूसरे से पूरे जुड़े हुए रहते हैं। कोई भी एडवाइस लेना हो गवर्नमेंट को, किसी भी तरह का एडवाइस, मतलब कि फाइनेंशियल से रिलेटेड, कंट्री का डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर कोई नया पॉलिसीज़ लाना है, तो ये सब चीज़ से रिलेटेड तो कि एडवाइस कौन देता है, गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक देती है। मतलब कि कहने का मतलब है जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का में महंगाई हो गई तो क्या किया जाता है कि तो ये महंगाई तो ये डायरेक्ट आरबीआई अपने मन से नहीं करती है, जब तक इसको गवर्नमेंट ऑर्डर ना दे दे। तो हम ये महंगाई वाला टॉपिक है ना, बहुत अच्छा तरह से क्लियर करेंगे क्रेडिट कंट्रोल में। तो अभी बस इतना ही समझिए कि महंगाई जो बढ़ती है, घटती है, ये सब कौन, गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिल के करती है। और भी बहुत सारे एडवाइस आरबीआई है जो गवर्नमेंट को देती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड या
फिर किसी भी कोई भी गवर्नमेंट कोई वर्क कर रही है तो उसका स्टैटिस्टिक्स को तैयार करती है। तो ये सब चीज़ मतलब अलग अलग एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सॉरी सेंट्रल बैंक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट को एडवाइस देते रहती है, या फिर गवर्नमेंट को कोई एडवाइस चाहिए सेंट्रल बैंक से तो सेंट्रल बैंक उसको जो एडवाइस देती है कि आपको इस तरह करना चाहिए, तो हम लोगों के इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगी। फिर क्या है, बैंक ऑफ बैंक्स। हम लोग का बैंक कौन है, SBI, BOI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब हम लोग का बैंक है। लेकिन जो पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ इंडिया, इन लोगों का बैंक कौन है, इन लोगों का बैंक होता है सेंट्रल बैंक। जैसे हम लोग है जो हम लोगों को लोन चाहिए रहता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, कमर्शियल बैंक में जाते हैं। कमर्शियल बैंक कहने का मतलब कि हम लोग SBI में जाएंगे, BOI में जाएंगे, PNB में जाएंगे, ये सब में हम लोगों को लोन मिलता है। लेकिन अगर कोई बैंक लोन चाहेगा तो क्या वो हम लोगों के पास आएगा क्या कि हम लोगों को लोन चाहिए आप लोग दे दीजिए, नहीं, वो कहाँ जाएगी, सेंट्रल बैंक के पास जाएगी। तो क्यों जाती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक का बैंक कौन होता है, सॉरी कमर्शियल बैंक का बैंक कौन होता है, सेंट्रल बैंक होता है। तो कहने का मतलब है कि वो बैंकों का बैंक है। कौन बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक है। अगर कमर्शियल बैंक में किसी भी चीज़ का चेंजमेंट लाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजमेंट लाना है, कमर्शियल बैंक को कोई नया पॉलिसी लाना, तो उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा किससे, सेंट्रल बैंक से। या फिर सेंट्रल बैंक अगर चाहेगी कि कमर्शियल बैंक में कुछ चेंजमेंट हो जाए तो वो कौन करेगी, सेंट्रल बैंक ही करेगी, उसमें कमर्शियल बैंक का कोई हाथ नहीं होता है। पूरा मतलब कहने का मतलब है कि सेंट्रल बैंक पूरे अपने कंट्रोल में रखती है कमर्शियल बैंक को, इसी के लिए उसको कहा जाता है बैंकों का बैंक, बैंक ऑफ बैंक्स। ठीक, अब क्या है, लेंडर टू अ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या होता है, लैंडर टू अ लास्ट रिजॉर्ट में, कि लैंडर टू अ लास्ट रिजॉर्ट मतलब कि ये एक लास्ट ऑप्शन है। मतलब कि कहने का मतलब है कि लास्ट, अगर गवर्नमेंट को एक एग्जांपल दे रहे हैं, गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए होता है तो अगर वो कमर्शियल बैंक से अगर लोन उसको नहीं मिल पाता तो गवर्नमेंट के पास एक लास्ट ही ओपिनियन बचता है क्या, कि वो सेंट्रल बैंक के पास जाए और वहाँ से वो लोन ले। कि अब अगर सेंट्रल बैंक से भी भगा दिया गया, गवर्नमेंट को नहीं लोन दिया गया तो वो कहीं नहीं जा सकता। इसी के लिए अगर कमर्शियल बैंक को, अगर गवर्नमेंट को कमर्शियल बैंक अगर लोन नहीं देती है तो उसका लास्ट रिजॉर्ट कौन सा है गवर्नमेंट का, बस सेंट्रल बैंक ही है उसका लास्ट चारा। जैसे भी मोदी जी बोलते हैं कि हम लोगों को लॉकडाउन को अंतिम पड़ाव पे रखना है, मतलब कि लास्ट डिसीजन पे उसको हम लोगों को रखना है लॉकडाउन को, उसी तरह सेंट्रल बैंक को लास्ट डिसीजन पे रखना है। पहले जो गवर्नमेंट इधर उधर हेर फेर कर लेती है कि कहीं से कहीं टाका भिड़ा देती है कि अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं मिल पाता है कमर्शियल बैंक से तो तब वो कहाँ जाती है, सेंट्रल बैंक के पास। इसी के लिए कहा जाता है सेंट्रल बैंक को लैंडर टू अ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक, ये लास्ट रिजॉर्ट है। फिर क्या है, क्रेडिट कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर प्लीज़ अगर जो भी पॉइंट में अगर आप लोगों को ना कन्फ्यूज़न हो, अगर कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो, कोई भी पॉइंट में कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उसका डाउट क्लियर करके एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, अब आते हैं क्रेडिट कंट्रोल पे। हम लोग कमर्शियल बैंक में एक पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन, एक फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, क्रेडिट क्रिएशन। देखिए कहानी सुना रहे हैं हम क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल अभी भूल जाइए, क्रेडिट क्रिएशन पे हम लोग आते हैं। क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है, जैसे कि वो क्रेडिट को क्रिएट करता है। क्रेडिट कहने का मतलब कि उधार का मतलब बैंक की लैंग्वेज में मतलब लोन देती है। तो लोन देती है, कौन देती है, कमर्शियल बैंक हम लोगों को देती है लोन। तो क्या हुआ, क्रेडिट देना, तो क्रेडिट कौन देता है, कमर्शियल बैंक देता है अपने कस्टमर को। तो वो क्या हो गया, क्रेडिट क्रिएशन। बदले में उससे इंटरेस्ट लिया जाता है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना है, कितना परसेंट इंटरेस्ट नहीं लेना। तो ये सब क्या है, तो क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो उससे क्या होता है कि
उससे क्रेडिट कंट्रोल में तो उससे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे वो लोन देगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगी, तो वो कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट है। तो ये लोन देना तो प्रॉफिट का माना गलत बात नहीं है, ये लोन देना है ना गलत बात है कहीं कहीं, मतलब किसी भी पॉइंट कोई पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। कि बताते हैं हम जब क्रेडिट कंट्रोल के मेन फंक्शंस में आ जाएंगे तब हम आप लोगों को ये बतलाएंगे, ठीक, कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे गलत है, सॉरी क्रेडिट क्रिएशन कैसे गलत है। ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ का एक्सेस मात्रा में हम लोग यूज़ कर ले तो वो गलत ही है। तो क्रेडिट कंट्रोल मतलब तो उसी क्रेडिट क्रिएशन पे कंट्रोल डालना। तो मतलब कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल डालती है कि वो कम से कम लोन दे। तो ऐसा सेंट्रल बैंक क्या करती है कि कमर्शियल बैंक कम से कम लोन देगी, तो इस चीज़ को हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे। तो क्या अब फिर क्या है, डेवलपमेंट रिलेटेड फंक्शंस। अगर कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए, किसी भी तरह का डेवलपमेंट, तो क्या करती है आरबीआई, सब कुछ आरबीआई के पैसा है तो सब कुछ है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये चीज़ आप लोग डायलॉग सुने ही होंगे। तो क्या करती है आरबीआई है जो क्या नोट इशू करती है, हम लोग को पता है कि पैसा कौन बनाती है, आरबीआई बनाती है। तो क्या तो जो भी डेवलपमेंट कैसे होगी, जब तक अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा, सपोज मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो हम लोगों के पास पैसा नहीं रहता, तो क्या हम लोग अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या। जैसे कि हम लोग के पास पैसा रहता तो हम लोग एकदम ब्रांडेड जीन्स पहनेंगे, ब्रांडेड टी शर्ट पहनेंगे, तो क्या हम लोगों का डेवलपमेंट हो रहा। उसी तरह अगर कंट्री का भी डेवलपमेंट चाहिए तो पैसा चाहिए, तो पैसा कौन जारी करेगी, सेंट्रल बैंक जारी करेगी। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि किसी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर एडवाइस लेना है या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी फंक्शन है तो वो कौन करती है, सेंट्रल बैंक करती है। और अदर फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं कि जैसे कि एक डेवलपमेंट का स्टैटिस्टिक्स को तैयार करना, और भी जैसे जीडीपी ये सब होती है तो वो सब का डाटा तैयार करना, किसी भी डेवलपमेंट का डाटा तैयार करना, गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का एडवाइस देना, ये सब अदर फंक्शंस में आ जाते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक क्रेडिट कंट्रोल। ठीक, अब हम लोग क्रेडिट कंट्रोल स्टार्ट करने से पहले हम लोग कहानी सुनेंगे। ठीक, कहानी सुनेंगे, बड़ा मज़ा आएगा कहानी सुनने में। देखिए और एक चीज़ हम आप लोग को बताते हैं कि अगर हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार जब आरबीआई सेंट्रल बैंक नोट इशू करती तो बहुत सारा नोट इशू करके है जो क्या बहुत सारा नोट इशू करके वो है जो गरीबी दूर नहीं कर सकती है। ये चीज़ हम लोग के माइंड में बहुत बार, आप लोग के भी माइंड में ये चीज़ बहुत बार आया होगा कि जब सेंट्रल बैंक है जो नोट इशू करती है तो वो क्यों चाहिए कि किसी भी देश का है जो कि अभी आप सोचेंगे कि सर अभी आप तुरंत बोले कि अगर किसी चीज़ का डेवलपमेंट चाहिए तो पैसा रहना चाहिए। तो अगर सर पैसा अगर आरबीआई ही बनाती है, सेंट्रल बैंक ही बनाती है, तो वो बहुत सारा पैसा छाप करके डेवलपमेंट क्यों नहीं कर देती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सारा वो पैसा छाप देगी। तो देखिए हम बताते हैं, अगर सपोज बहुत सारा वो पैसा छाप दे तो क्या हो जाएगा, सब आदमी के पास पैसा चला जाएगा। ठीक, चलिए मानते सब आदमी के पास पैसा चला जाएगा। सब आदमी के पास पैसा गया कि उसका खर्च करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए खर्च करने की क्षमता बढ़ने का मतलब कि उसका लिक्विडिटी जो है पैसा की बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर हम है जो अब मेरे पास अगर 100 रुपया है तो हम किसी भी होटल में जा रहे हैं समोसा खाने के लिए तो सोचेंगे कि यार 100 रुपया है तो सोचेंगे 2-3 को समोसा खा लेते हैं और तो पैसा बच भी करेगा। लेकिन वही अगर आरबीआई पूरा नोट इशू कर दो हम लोग के पास एकदम लाखों हम लोग ये भी तुरंत दुकान में जाएंगे, बोलेंगे कि भैया समोसा दीजिए, मिठाई दीजिए और जो है सब कुछ दे दीजिए, हम लोग दाम भी नहीं पूछने जाएंगे। तो दुकान वाला क्या सोचेगा, अरे यार ये तो एकदम पूरा पैसा एकदम है इसके पास। तो क्या करते हैं कि दाम अपने मन से ले लेते हैं, मतलब कहने का अपने मन से वो दाम फिक्स कर देगा दुकान वाला, क्योंकि वो जानता है कि पैसा हम लोग पैसा का वैल्यू को अब हम लोग नहीं जान रहे, क्योंकि हम लोग को जो मन करेगा हम वो चीज़ खा लेंगे। तो क्या हुआ, गुड्स का जो है वैल्यू है वो बढ़ गया, मतलब कि महंगाई बढ़ जाती है। अगर किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है तो कि उसका प्राइस भी बढ़ जाती है। यहाँ पे वो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड वाला डिमांड नहीं कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगी, वो डिमांड नहीं। यहाँ पे प्रैक्टिकली वाली डिमांड हम लोग देखते हैं। मतलब प्रैक्टिकली वाली डिमांड कहने का मतलब कि अगर हम लोग समोसा खा रहे हैं और हम लोग तुरंत पैसा दे दिए, ठीक,
हम लोग होटल में गए, समोसा खाए और समोसा का दाम भी नहीं पूछे, एकदम खा रहे और उसको पैसा तुरंत निकाल करके ऐसे फेंक दिए। तो होटल वाला को क्या होगा कि अरे यार इसके पास पैसा है, तो क्या पैसा है तो और उस समोसा का दाम बढ़ा दो। समोसा का दाम बढ़ाया मतलब कि क्या हुआ कि उसका प्राइस बढ़ा तो उस हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम प्राइस बढ़ाओ या फिर घटाओ, हम तो समोसा जो खाते थे उस समोसा खाएंगे ही खाएंगे। तो क्या हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, जिसके कारण क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो मनी का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसा एकदम मतलब एक कंट्री उस कंट्री का मैं नाम भूल रहा हूँ, एक कंट्री थी वो इसी तरह की थी, पूरा नोट जारी कर दी थी। अब वहाँ पे जानते हो इतना महंगाई है, जो हम लोग समोसा 5 रुपया पीस खाते, वहाँ पे उसको समोसा 1000 रुपया पीस देना, 1000 रुपया प्रति पीस देना पड़ता हम लोग को 5 रुपये। यही चीज़ क्योंकि वहाँ पे यही चीज़ हुआ कि वो नोट पूरा जारी कर दिया, हर एक आदमी के पास पैसा आ गया, हर एक आदमी के पास पैसा आने के कारण उसको अपना पैसा का वैल्यू नहीं पता चला, और वो जो भी सामान खरीदता उसका दाम नहीं, डायरेक्ट पैसा फेंक देता है। तो इससे क्या हुआ, बिजनेस जो भी गुड्स बेच रहा है उसका वैल्यू है जो प्राइस की बढ़ गई। अगर प्राइस की वैल्यू बढ़ गई तो मतलब कि क्या हुआ, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई। समझ में आया? आई थिंक ये कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, क्रेडिट कंट्रोल पे। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्या है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका, सेंट्रल बैंक का, कि कंट्रोल करता है एक्टिविटी को, क्रेडिट एक्टिविटी को, किसका, कमर्शियल बैंक। हम पहले भी बताए थे अभी कि कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट देती है, मतलब लोन देती है, सॉरी हम लोग क्रेडिट को भी भूल जाते हैं, हम लोग अभी लोन को याद करते हैं। क्रेडिट इंपॉर्टेंट टर्म है लेकिन अब हम लोग समझने के लिए लोन को याद करते हैं। तो जो भी कमर्शियल बैंक लोन देती है तो उस पे कंट्रोल डालना स्टार्ट कर देती है। तो उस पे कंट्रोल डालना मतलब कि लोन पे कंट्रोल डालना, तो क्या कौन डालता है, ये आरबीआई सेंट्रल बैंक डालती है। सेंट्रल बैंक है जो कमर्शियल बैंक पे के क्रेडिट पे कंट्रोल डालती, इसी के लिए वो उसको क्या कहा गया, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट पे कंट्रोल डालना तो वो क्या हो गया, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या हुआ, आगे है उसको हम बताते हैं। फिर क्या है, क्रेडिट कंट्रोल रिफर्स टू द रेगुलेशंस इफ द क्रेडिट बाय द सेंट्रल बैंक फॉर अचीविंग द सम डेफिनिट ऑब्जेक्टिव। क्या है, क्रेडिट कंट्रोल क्या है, एक रेगुलेशंस है जिसके द्वारा अगर सेंट्रल बैंक को किसी भी अपने उद्देश्य को अचीव करना है तो वो क्रेडिट कंट्रोल करती है, ये क्रेडिट में कंट्रोल डालती है। तो वही चीज़ हम बताएंगे, ये भी टॉपिक अभी हम क्लियर कर देते हैं। कहने का मतलब है कि किस टाइप का अगर है जो महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई बढ़ गई है मतलब एक हम महंगाई बढ़ गई है तो क्या करेगी आरबीआई, क्या करती है कि महंगाई को घटाने के लिए वो है जो कोई तरकीब वो तरकीब अभी हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे, वो उसको भी पढ़ेंगे, हड़बड़ाइए मत कि सब्र कीजिए, सब्र करो, समझ में आया। तो क्या हुआ कि आरबीआई जो है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो क्रेडिट पे कंट्रोल डालती। कैसे गोल्स को अचीव करने के लिए क्रेडिट पे कंट्रोल डालती वो हम लोग आगे चल के भी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इन इंडिया सेंट्रल बैंक ऑपरेट्स इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा, यहाँ पे दो पॉलिसी किया आती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी आती है, एक फिजिकल पॉलिसी आती है। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक, मतलब कि आरबीआई के द्वारा, और फिजिकल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, ठीक। फिजिकल पॉलिसी अलग है, हम लोग बजट में ये सब चीज़ पढ़ेंगे। अभी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात। तो इन इंडिया सेंट्रल बैंक ऑपरेट्स इट्स मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी, क्या सॉरी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी पे कैसे कंट्रोल डालती है, क्या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के द्वारा। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी हम पहले भी बताए थे कि दोनों सेम है, ठीक। दैट इज वाई क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। इसी के लिए क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू दैट थॉट ऑफ द सेंट्रल बैंक थ्रू विच द क्रेडिट एंड द सप्लाई ऑफ मनी आर कंट्रोल्ड इन द कंट्री। क्या बोला जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि वो
एक वो पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा जिसके द्वारा मनी का जो सप्लाई है और जो उस पर कंट्रोल डाला जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। समझ में आया? मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या हुआ? सेंट्रल बैंक का वो पॉलिसी जिसके द्वारा हम लोग जो मनी का सप्लाई पे कंट्रोल डाल सके या फिर क्रेडिट पे कंट्रोल डाल सके। ठीक, क्यों? क्योंकि इसलिए डालना क्योंकि उसको अपना मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबिलिटी को मेंटेन करना रहता, मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी। उसको फॉरेन से जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि फॉरेन से मनी का एक्सचेंजमेंट होता है, डॉलर का रुपीज़ में होता है, रुपीज़ का डॉलर, तो वो सब चीज़ का भी है जो मतलब जो मेंटेनेंस इकोनॉमी में बने हुए रहे। फिर क्या है? मेकिंग इकोनॉमिक प्लान सक्सेसफुल, इकोनॉमिक से प्लान जो भी रिलेटेड प्लान है उसको सक्सेसफुल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया जाता है। फिर क्या है? प्रोमोटिंग प्रोडक्शन एंड द एम्प्लॉयमेंट। और हम लोग है जो क्या अपने कंट्री में है जो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, तो मतलब बेरोजगारी पे तो गवर्नमेंट काम करती है लेकिन बेरोजगारी हट ही नहीं पाती है। तो उसको प्रमोट करने के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, ताकि अगर एम्प्लॉयमेंट पर प्रोडक्शन, देखिए हम एक चीज़ बताते हैं, किसी भी अगर कंट्री को डेवलप्ड करना ना तो उसके अंदर इतना फैक्ट्री बैठा दो, इतना फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री कहने का मतलब है कि बिजनेस, अगर जिस कंट्री में जितना बिजनेस होगा, जितना कंपनी रहेगी, वो कंट्री उतना ही डेवलप्ड होगी। क्योंकि बिजनेस में इससे है जो हम लोग का पैसा, तो पैसा हम लोग, ये सब बहुत बड़ा टर्म है, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस इतना समझिए कि अगर किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए तो अगर उस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस या फिर कंपनी रहेगी, एम्प्लॉयमेंट रहेगी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, तो वो कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के मेथड, दो मेथड होते हैं, एक क्वांटिटेटिव मेथड और द जनरल क्रेडिट कंट्रोल, या फिर एक क्वालिटेटिव मेथड और सेलेक्टिव कंट्रोल मेथड। ठीक, अब आते हैं हम लोग का, अब आएगा एकदम मसाला वाला एकदम टॉपिक। मसाला वाला कहने का मतलब एकदम इंटरेस्टिंग, गुपचुप वाला, लड़कियों के लिए गुपचुप वाला टॉपिक, एकदम खाने के बाद जो गुपचुप वाला फील, पढ़ने के बाद गुपचुप वाला फील आएगा। ठीक ना, देखिए क्या है क्वांटिटेटिव मेथड और द जनरल क्रेडिट मेथड। क्या है क्वांटिटेटिव मेथड और जनरल क्रेडिट मेथड, क्या होती है, ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, पहला क्या था? बैंक रेट पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि बैंक रेट पॉलिसी होती क्या है। देखिए, बैंक रेट मतलब क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिससे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक ना, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। क्या कि सेंट्रल बैंक है जो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, या फिर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाती है, या फिर प्रॉमिसरी नोट को डिस्काउंट करवाती है, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से करवाती है उसे क्या कहते हैं? बैंक रेट। ये कौन करती है? किसके लिए, किसको करती है? सेंट्रल बैंक करती है। किसको? कमर्शियल बैंक को। अगर कमर्शियल बैंक को है जो अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाना है या फिर लोन लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या करती है? तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेंट्रल बैंक है जो वो डिस्काउंट करती है या फिर लोन देती है, उसे कहते हैं बैंक रेट। अब देखिए बैंक रेट में क्या कैसा है? डियर मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी क्या होती है? देखिए, डियर मनी पॉलिसी मतलब होता है, देखिए डियर मनी पॉलिसी मतलब क्या होती है? डियर मनी पॉलिसी मतलब कि अगर डियर मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी को समझने से पहले है जो हम लोग एक कहानी सुनते, फिर कहानी सुनते, खाली हम कहानी सुनाते हैं ना। देखिए क्या कि बैंक रेट, अगर सपोज बैंक रेट 10% पे दे रही है लोन, किसको? कमर्शियल बैंक को, तो मतलब कि कमर्शियल बैंक क्या 10% पे हम लोगों को लोन देगी? नहीं। अगर सेंट्रल बैंक उसको 10% पे दे रही है तो कमर्शियल बैंक हम लोगों को 15% पे देगी। 5% किसका प्रॉफिट है? कमर्शियल बैंक है, क्योंकि कमर्शियल बैंक होते ही है बिजनेस के लिए। हम लोग अगर डायरेक्ट चाहेंगे कि सेंट्रल बैंक से लोन ले ले, तो हम लोग सेंट्रल बैंक वाला जानते क्या करेगा? जूता से मारेगा, भगा देगा वहीं दरवाजे पर से कि भाग, सेंट्रल बैंक से तुम लोन लेगा, ऐसे बोलेगा। तो हम लोगों को लोन कहाँ से, हम लोगों को मजबूरी है कि लोन कहाँ से लेंगे? कमर्शियल बैंक से। तो क्या करते
तो जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से है जो सेंट्रल बैंक लोन देगी, उसके हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या करेगी कमर्शियल बैंक हम लोगों को लोन देगी। तो सपोज अगर सेंट्रल बैंक पहले है जो 10% पे दे रही है लोन कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक हम लोगों को कितना पे देगी, 15% पे देगी। अगर वही अगर कमर्शियल बैंक लोन सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ही लोन 15% पे दे रही है, तो देखिए क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को 15% पे दे रही है, तो क्या कमर्शियल बैंक हम लोगों को भी 15% पे देगी? नहीं, हम लोगों को 20% पे देगी। मतलब कि क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि सेंट्रल बैंक अगर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक रेट है जो ये इंक्रीज करती है, तो कमर्शियल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होता है, बैंक रेट मतलब क्या हुआ, वो रेट जिससे सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट वो रेट होता है जिससे कमर्शियल बैंक हम लोगों को अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है, उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो वही चीज अगर सेंट्रल बैंक अपना बैंक रेट इंक्रीज करती है तो हम लोगों का इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हम लोगों का जो लोन की कैपेसिटी है, वो लोन की जो नंबर ऑफ लोन है वो हम लोग का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। देखिए, तो अब बात है टॉपिक्स पे, डियर मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी क्या होती है। तो डियर मनी पॉलिसी में देखिए, अगर सेंट्रल बैंक बैंक रेट है जो इंक्रीज कर देती है, बैंक रेट इंक्रीज कर रही है, तो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रही है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट मतलब कि लोन का जो डिमांड है, लोन का डिमांड जो है वो क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी, मतलब कि कम हो जाएगी, जिसके कारण क्रेडिट में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो अगर क्रेडिट में कॉन्ट्रैक्शन हो गई तो वो क्या हो, उसको क्या कहेंगे, डियर मनी पॉलिसी। देखिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक कितना बड़ा गेम खेला। ये सेंट्रल बैंक गेम क्या खेला कि अगर कमर्शियल बैंक को अगर लोन देना कम करना तो कैसे कर सकते हैं कि सेंट्रल बैंक अपना बैंक रेट को ही इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा कि कमर्शियल बैंक में जो कम लोन को सब लेगा, क्योंकि अगर देखिए कहा जब लोन का इंटरेस्ट रेट अगर घट जाता तो हम लोग धड़ लोन लेने लगते। कभी जो अपना घर का लोन ले लेंगे, कभी प्रोडक्शन कुछ करना, बिजनेस के लिए लोन लेंगे, या फिर कोई हम लोग को सपोज हम लोग फार्मर है तो प्रोडक्शन के लिए लोन ले लेंगे। तो ये सब क्या है, अगर बैंक रेट इंटरेस्ट रेट अगर घट गया, बैंक रेट घट गया, इंटरेस्ट रेट घट गया, तो लोन का मात्रा इंक्रीज हो जाएगा। अगर डियर मनी पॉलिसी मतलब क्या हुआ कि अगर सेंट्रल बैंक रेट इंक्रीज करती है तो कमर्शियल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के कारण है जो डिमांड ऑफ लोन में डिक्लाइन होती है। डिमांड ऑफ लोन में डिक्लाइन होती है तो जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन इन क्रेडिट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन इन क्रेडिट होने के कारण उसको क्या कहते हैं, डियर मनी पॉलिसी। अब चीप मनी पॉलिसी क्या होता है कि सेंट्रल बैंक अगर बैंक रेट डिक्रीज कर देती है, 10 से अगर 8 कर देती है, तो क्या करेगी, कमर्शियल बैंक है जो अपना है जो इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज कर देगी। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ तो हम लोग लोन का मात्रा में जो डिमांड है लोन का वो इंक्रीज कर जाएगा, डिक्लाइन नहीं करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने का मतलब कि एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट होने का मतलब कि चीप मनी पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया? आई थिंक बैंक रेट पॉलिसी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्रेडिट कंट्रोल हुआ। एक पॉइंट पता चल गया ना कि कैसे क्रेडिट कंट्रोल हुआ। क्रेडिट कंट्रोल हुआ कि एक पॉइंट बैंक रेट पॉलिसी, एक पॉलिसी है जो भी सेंट्रल बैंक निकालती है, अपने बैंक रेट को ही इंक्रीज कर देती है, बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण है जो क्या होता है, कमर्शियल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देती है, तो जिसके कारण इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड ऑफ लोन डिक्लाइन कर जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे कमर्शियल बैंक खुद पे खुद कम लोन देने लगेगा। अब देखिए मेन टॉपिक हम नोट्स में लिखने के लिए भूल गए हैं क्या, जानबूझ के नहीं लिखे हैं हम। आप लोग कॉपी निकालिए और धड़ लिखिए। क्या धड़ लिखना है पहले रेपो रेट लिखिए। रेपो रेट मतलब क्या होता है,
देखिए हम क्या बताए थे, बैंक रेट में क्या होता है, बैंक रेट होता है सेंट्रल बैंक है जो लोन प्रोवाइड, जिस रेट से लोन प्रोवाइड करती है किसको, कमर्शियल बैंक को, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, तो वो क्या हो गया वो बैंक रेट हो गया। अब रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों सेम होता है, मतलब लगभग मतलब 80-90% सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेपो रेट मतलब होता है सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, जिस रेट से लोन प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म के लिए उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ठीक, ये कॉपी में लिख लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको क्या कहेंगे, रेपो रेट। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू कमर्शियल बैंक एट विच रेट एट शॉर्ट टर्म इज नॉन एज रेपो रेट। अब देखिए रिजर्व रेपो रेट मतलब क्या हो गया, रिजर्व रेपो रेट मतलब कि देखिए क्या होता है, कभी कभी देखते होंगे कि बैंक में कभी कभी छुट्टी हो जाता है, सैटरडे को उतना आते ही नहीं है लोग, संडे को छुट्टी ही रहता है, तो सोचते कि 2 दिन हम क्या करेंगे, 2 दिन पैसा रख के हम क्या करेंगे, तो जो सेंट्रल कमर्शियल बैंक क्या करती है, हम लोग का तो काम ही है बिजनेस करना, तो वो जो लोन लेती है सेंट्रल बैंक से उसी को है जो रिटर्न कर देती है। जो 2 दिन का जो टाइम मिला था, जो 2 दिन छुट्टी मिल गया उसको, सैटरडे और संडे, और भी बहुत सारा, कभी कभी फेस्टिवल का छुट्टी मिल जाता है, कभी कभी 1 हफ्ता का भी छुट्टी मिल जाता है, कभी कुछ लग जाता है, तो देखते हैं उनको बैंक में छुट्टी मिलता है, तो क्या करती है बैंक, क्या करती है कि उसको वापस रिटर्न कर देती है। तो जिस रेट से रिटर्न करती है उसको कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। मतलब कि कहने का मतलब कि अगर सपोज लोन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल बैंक, 1 करोड़ रुपया लोन उसको प्रोवाइड की है, किसको, कमर्शियल बैंक को, लेकिन यहाँ पे 2 दिन छुट्टी मिल जा रहा है बैंक को, तो सोच रहे कि 1 करोड़ हम रख कर क्या करेंगे, तो उसमें से 1 करोड़ है तो 80 लाख रुपया है जो वो बैंक यूज कर लिया, 20 लाख को सोची कि क्या करें कि 20 लाख को वो वापस रिटर्न कर दे। तो जिस रेट से वो रिटर्न करेगी वो है जो रिजर्व रेपो रेट होता है। रिजर्व रेपो रेट हमेशा छोटा होता है रेपो रेट से, रेपो रेट बड़ा होता है, रिजर्व रेपो रेट छोटा होता है। तो अगर सब कहने का मतलब अगर रेपो रेट 5% है तो रिजर्व रेपो रेट 4 पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए सेकेंड क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होती है, सेंट्रल बैंक जो है कि ओपन मार्केट में अपना ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर देती है। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई सेंट्रल बैंक का अगर शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, वो क्या करती है कि ओपन मार्केट में खरीदना या फिर बेचना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण अगर खरीदेगी तो क्या होगा कि अगर सेंट्रल बैंक है जो किसी से अगर सिक्योरिटीज खरीद रही है, किसी का सिक्योरिटीज खरीद रही है, तो सेंट्रल बैंक के पास पैसा जा रही है और मार्केट में पैसा आ रही है। मार्केट में पैसा आने का मतलब क्या हो गया कि पैसा मार्केट में फैल गया। अगर सेंट्रल बैंक है जो अगर खुद बेचेगी मतलब कि अपना सिक्योरिटीज वो ओपन मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देगी, तो सेंट्रल बैंक के पास पैसा आएगा, मार्केट से पैसा गायब हो जाएगा, जिसके कारण इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्रिएट हो जाएंगे। फिर क्या है, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, देखिए बतलाते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या कहती है कि आप सारा पैसा अपने पास नहीं रख सकते हैं। सेंट्रल बैंक का मेन मोटो यही होता है कि उसका सारा, कमर्शियल बैंक का सारा पैसा हड़प ले, ऐसा मतलब वो सोचती है। तो ऐसा पॉलिसी निकाल देती है जिसके कारण मतलब कि जो ये कमर्शियल बैंक का मतलब कि कुछ % पैसा है जो रिजर्व बैंक के पास ही रह जाती है। तो रिजर्व बैंक के पास रह जाती है मतलब कि कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या है, कैश इन चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या होता है, CRR जिसे हम लोग कहते हैं। CRR मतलब क्या होते हैं कि अगर जितना भी टोटल डिपॉजिट है, मतलब सपोज अगर हम लोग छोटा अमाउंट लेकर के चलते ताकि बताने में इजी हो, 1 लाख है, ठीक, 1 लाख टोटल डिपॉजिट, किसी भी बैंक का टोटल डिपॉजिट 1 लाख है, और क्या कहेगी सेंट्रल बैंक क्या कहती है कि अगर आपके पास 1 लाख है तो उसका 10% जो है, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख का 10% 10,000 हो जाएगा। तो क्या हो गया,
10% तो पहले ही उसके साथ सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से ले ली, मतलब कि उसका 10,000 रुपया है जो इसी तरह कहाँ चला गया, सेंट्रल बैंक के पास चला गया। अब 1 लाख में 10,000 उसके पास चला गया, किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के पास बचा कितना, 90,000। तो ये क्या हुआ कि जिसके कारण अगर ये हमेशा रेशियो हमेशा चेंज होते रहती है। तो क्या सेंट्रल बैंक क्या करती है कि हमेशा CRR का रेशियो को चेंज करते रहती है। अगर सेंट्रल बैंक को अगर ज़्यादा पैसा चाहिए कमर्शियल बैंक से तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगी, जो CRR का रेशियो है उसको इंक्रीज कर देगी, 10 से 20% कर देगी, तो मतलब कि 20,000 चला जाएगा। बैंक का 20% पैसा किसके पास रहेगा, RBI के पास हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा कि क्यों, मेन मोटो क्या होता है, RBI क्या चाहती है कि अगर आप लोग अगर इसका पैसा अगर नहीं देते हैं, सपोज अगर CRR आप लोग नहीं हम लोगों को देते, सपोज आपका बैंक कभी दिवालिया हो गया या फिर आप लोग बैंक लूट करके सारा पैसा लेकर के जनता का भाग गए, तो हम लोग क्या करेंगे। तो वही चीज RBI क्या करती है, कभी कभी देखें बैंक में जाते हैं ट्रांजेक्शन करने तो बोलते हैं कि लिमिट है 5,000 रुपया तक ही निकाल सकते, उसके बाद नहीं निकाल सकते। इसी के लिए क्योंकि बैंक में पैसे की कमी हो जाती है, कौन पैसा ले लेता है, RBI उसका पैसा ले लेता है। तो यही चीज है कि अगर कभी कभी बैंक भी डूब जाता है तो लिमिट हो जाती है। जैसे कि अभी पल्स एक बैंक है पल्स लिमिटेड, वो क्या है कि वो दिवालिया घोषित हो गई थी, उसका पैसा अभी भी मिल रहा था, एक लिमिट उसमें भी फिक्स किया गया है तो कि 5,000 रुपया तक ही आपको पैसा मिलेगा, कितना भी पैसा हो लेकिन 5,000 रुपया तक ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो पल्स है, जो अपना कैश रिजर्व रेशियो का जो सेंट्रल बैंक के साथ दिया था, वही है जो सेंट्रल बैंक उसको है जो अभी अपने पल्स के कस्टमर को दे रही है। तो क्या हुआ कि 10% पहले ही उसके साथ चला गया, 10% अब चला गया, मतलब कि 1 लाख का 10% है जो मतलब कि किसी भी कमर्शियल बैंक का पूरा डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट मतलब सॉरी नेट डिपॉजिट का पूरा मतलब टोटल डिपॉजिट का 10% देना रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी कोई भी डिपॉजिट का, नहीं, पूरा डिपॉजिट मतलब बैंक का पूरा डिपॉजिट का 10% कहाँ रखना होगा, सेंट्रल बैंक में रखना होगा। ये CRR कहती है। फिर क्या है, चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्या है, इसको कहते हैं SLR। SLR क्या होती है कि SLR में क्या होता है कि इसमें जितना भी बैंक का संपत्ति है, एसेट्स है, उसका नेट डिपॉजिट है, तो क्या बैंक कहती है कि आप अपना बैंक का जितना भी संपत्ति है उसका 20% 30% आप क्या कीजिए, अपने पास रखिए, उसको आप खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर उसको आप खर्च करेंगे तो आपके जो कार्रवाई की जाएगी। तो क्या हुआ कि बैंक तो 10% तो पहले ही रख ली, अब 20% और बोल रही कि आप लोग अपना है जो रिजर्व में लिक्विड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से है जो आप लोगों को 20% और निकाल करके साइड में रख लेना, उसके साथ आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना। मतलब कि बैंक का 30% तो ऐसा ही चला गया सेंट्रल बैंक के पास, तो बचा कितना, 70% वो लेन देन करती है। समझ में आया। अगर इस तरह नहीं करेगी तो क्या होगा कि कमर्शियल बैंक है जो ज्यादा से ज्यादा लोन देगी, अगर ज्यादा से ज्यादा लोन देगी तो क्या होगा, लोन देने के कारण हम लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आने लगेगी, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे, मतलब कि प्राइस हम लोग का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, तो हम लोग का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस क्यों इंक्रीज होगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे। तो जैसे कि फेस्टिवल में देखते होंगे कि दीपावली आने वाला, होली आने वाला, तो देखते हैं मार्केट में पता है कि ये डिमांड होने वाला है, तो मन चाहा, जैसे कि अभी छोड़ी दीपावली को छोड़ दीजिए, अभी है जो इसका कोविड-19 का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। कोविड-19 में पेपर हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि एम्बुलेंस वाला मन चाहा पैसा ले लिया, हॉस्पिटल वाला मन चाहा पैसा ले लिया, ऑक्सीजन सिलेंडर का है जो मन चाहा पैसा लिया जा रहा है। तो क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जान रहा है कि डिमांड हो रहा है, इसी के लिए उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जा रहा है। तो अगर मेरे पास पैसा रहेगा ही नहीं तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे ही नहीं, अगर ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे तो हम लोगों का प्राइस इंक्रीज होगा नहीं, अगर प्राइस इंक्रीज होगा नहीं तो हम लोगों का है जो महंगाई बढ़ेगी नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो हम लोग खुशहाली जिंदगी जिएंगे। समझ में आया कि कितना बड़ा गेम खेलती है सेंट्रल बैंक। हम लोग सोचते हैं बस सेंट्रल बैंक RBI नोट तो छापती है, साथ में नोट लेती भी है। समझ में आया। अब क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड और द
सेलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब ये क्वालिटिव मेथड में रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मोरल स्विचेस। अब क्या राशनिंग ऑफ क्रेडिट? राशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब कि क्रेडिट पे कंट्रोल डालना। कौन डालता है? सेंट्रल बैंक। हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब कि अगर कहीं ना लोन मिले तो वो कहाँ, गवर्नमेंट कहाँ जाती है, या फिर कमर्शियल बैंक कहाँ जाती है, सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। अब सेंट्रल बैंक की मर्जी कि वो लोन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। ऐसा हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप हमको लोन दीजिए ही दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो हम लोग क्या, वो क्या है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। वो क्रेडिट पे का जो सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई, उस पे वो सेंट्रल बैंक कंट्रोल डाल सकती। कैसे कंट्रोल डाल सकती? देखिए हम बताते हैं। पहला क्या है, सेंट्रल बैंक में रिड्यूस द साइज ऑफ लोन टू बी गिवन टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को जो लोन दे रही है उसका है जो साइज को इंक्रीज कर देगी, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगी। तो क्या होगा कि लोन है जो ज्यादा, कोई हम लोग जैसे आदमी फिर थोड़ी लेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो हम लोग लोन नहीं लेंगे। फिर क्या कर सकती है सेंट्रल बैंक में, फिक्स द क्वेटा ऑफ द क्रेडिट टू द गिवन कमर्शियल बैंक, या फिर एक क्वेटा फिक्स कर सकती कि आपको साल में 2 बार 3 बार 10 बार ही लोन दे सकते हैं। उसके बाद हम, अगर आप 10 से 11 बार लोन मांगिए तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। ये एक क्वेटा फिक्स कर सकती है, जिसके कारण है जो क्रेडिट पे कंट्रोल हो सकती है। फिर क्या है, सेंट्रल बैंक में रिफ्यूज टू गिव क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर बैंक। किसी भी बैंक को वो लोन देने से भी मना कर सकती है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं, हम आपको लोन नहीं देंगे। कोई भी रीजन उसके पीछे हो सकता है कि चाहे आप बहुत बार लोन ले चुके हैं, या फिर आप लोन को जो ज्यादा कस्टमर को दे देते हैं जिसके कारण दिक्कत हो जाता है। तो मतलब कोई भी रीजन की वजह से है जो सेंट्रल बैंक है जो रिफ्यूज कर सकती है लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक को। ठीक, तो ये सब क्या है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट पे क्या कंट्रोल डाला जा रहा है। फिर क्या कर सकती है, सेंट्रल बैंक में फिक्स द क्रेडिट लिमिट्स ऑफ द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी, या फिर वो ये भी फिक्स कर सकते कि आप कितने तक क्रेडिट दे सकते। किसी भी कमर्शियल बैंक के ऊपर वो मतलब पाबंदी लगा सकती है, एक लिमिट, बाउंड्री लगा सकती है, बाउंड्री बना सकती है कि आपको इतना ही लोन देना, उसके अलावा आप लोन नहीं दे सकते। अगर आप लोन नहीं, अगर सपोज वो है जो 10 वो सेंट्रल बैंक क्या कि आप कमर्शियल बैंक को ये ऑर्डर दिया है कि आप है जो 10 लोन ही दे सकते हैं साल भर में। अगर वो छुप करके कमर्शियल बैंक 12 लोन दे दिया तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। कौन कार्रवाई करेगी? सेंट्रल बैंक है जो कमर्शियल बैंक पे कार्रवाई करेगी। ठीक, और फिर क्या है, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन मतलब कि सेंट्रल बैंक है जो डायरेक्ट एक्शन ले सकती है कमर्शियल बैंक के ऊपर कि आपको है जो लोन नहीं देना है, ये मतलब उसको डायरेक्ट बोल देगी कि अब आपको लोन नहीं देना, आप लोन नहीं दे सकते हैं, या फिर उस पे ऊपर और भी कोई डायरेक्ट चार्ज लगा सकती है। ये सब किसके हाथ में है? सेंट्रल बैंक के हाथ में। फिर क्या है, मॉरल सुसेशंस। मॉरल सुसेशन मतलब क्या होता है? मोरल मतलब क्या होता है? सही या गलत। ठीक, तो मॉरल सुसेशन मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक है जो कमर्शियल बैंक को मतलब कि रिक्वेस्ट भी कर सकती है कि आप प्लीज वो लोन ना दे। जैसे कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ये भी बोल सकती है कि प्लीज आप लोन दे, लेकिन स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए, जुआ के लिए आप लोन किसी को ना दे। जुआ, क्योंकि बहुत बड़ा इकोनॉमी में जुआ जो है ना, जैकपॉट, वो इतना बड़ा रोल प्ले करता है ना कि कुछ कहने का नहीं। ये अलग टॉपिक है, इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो क्या सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ये भी कह सकती है कि कृपया आप है जो स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए है जो आप किसी को भी लोन प्रोवाइड ना करें। या फिर क्या है, पब्लिसिटी, वो पब्लिसिटी भी कर सकती है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट में। ठीक, अब क्या है, अब आते हैं हम लोग में इस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक है। समझ में? देखिए एक क्वेश्चन बोलते हैं हम आप लोगों को, क्वेश्चन बोलते हैं
कि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अगर ऑप्शन में दे दिया जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस, तो क्या आप इसमें डालिएगा? तो इसमें नन ऑफ दिस डालिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो एक ऑप्शन हम बोले थे वो एक कमर्शियल बैंक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में रहेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तो इसमें से कौन हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक कौन हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूज करता है, हर एक साल पूछता है ये। तो अगर अभी भी अगर कोई भी टॉपिक में डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें कि सर इस टॉपिक में डाउट है, मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, आप ये टॉपिक फिर से मुझे क्लियर कर दें, मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन को दबाना भूल जाइएगा तो क्या होगा कि जितना भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा नहीं, और मैं आपको पता चले, आपको लगेगा कि सर तो वीडियो ही नहीं डाल रहे, और सर यहाँ पे वीडियो डाल करके पूरा बुक लिख दिया है। इसी के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है? इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। 1935 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। एमसीक्यू में ये पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा, सीए के एग्जाम में भी, सीएस के एग्जाम में भी, सीएमए के एग्जाम में भी, 12th के एग्जाम में भी, 11 के एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1935 में हुआ था। कितने कैपिटल से? 5 करोड़ कैपिटल से। 5 करोड़ आए थे कहाँ से? 5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है ना, हम लोग को देख करके मन में एकदम गुदगुदी कि 5 करोड़, बाप रे, लेकिन 5 करोड़ कुछ नहीं है। अरे यार, हम लोगों को कमाना है मिलियन ट्रिलियन में। 5 करोड़। दिस कैपिटल ऑफ 5 करोड़ वाज डिवाइडेड टू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कितने इक्विटी शेयर में? 5 लाख इक्विटी शेयर में, और 100 ईच के हिसाब से है जो 5 करोड़ हो गए। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 लाख को 100 से इंटू कर लीजिए, 5 करोड़ होगा। ठीक, तो उसका कैपिटल कितना था? 5 करोड़ था। 5 करोड़ कितना इक्विटी शेयर था? 5 लाख इक्विटी शेयर था, 100 ईच था। ठीक, अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड कितने तारीख को हुआ था? 1 जनवरी 1949 को वो नेशनलाइज्ड, वर्क करना कर गया था। कितने तारीख को? जनवरी 1, 1949 को। ठीक, अब आते हैं आगे, लास्ट टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक, हलवा पूड़ी वाला टॉपिक। हम इसको पढ़ाएंगे नहीं, खुद से पढ़िएगा आप, एक टॉपिक खाली रीड करते हैं। क्या है? फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है? इशू ऑफ नोट, जो सेंट्रल बैंक हम लोग पढ़े थे, नोट को इशू करना। फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ये एक बैंकर, बैंकर्स बैंक, बैंकर का भी बैंक है। ये क्या? कंट्रोल ऑन क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट पे जो लोन हम लोग देते हैं उस पर कंट्रोल डालता है। अब कस्टोडियंस ऑफ द फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व का भी मतलब बहुत, फॉरेन का जो करेंसी होता है उसका भी रिजर्व आरबीआई रखती है, और अदर फंक्शन में स्टैटिस्टिक्स का, डेवलपमेंट का, ये सब। अब देखिए, हम बताते हैं इम्पॉर्टेंट। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि कमेंट करके कि सर मॉनेटरी पॉलिसी पे एक वीडियो बना दे। तो ये जितना भी क्रेडिट कंट्रोल का हम लोग अभी पढ़े हैं, बैंक रेट पढ़े, इंटरेस्ट रेट पढ़े, एसएलआर पढ़े, सीआरआर पढ़े, तो ये सब क्या था? सब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स थे। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या? वो मनी का पॉलिसी, मनी से रिलेटेड पॉलिसी। तो ये सब पॉलिसी नए नए बनाए जाते हैं। क्या क्या पॉलिसी? बैंक रेट का पॉलिसी, फिर है जो बैंक रेट का पॉलिसी, फिर कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये सबसे का फायदा क्या हुआ कि जो क्रेडिट देना कम किया, इस पे जो क्रेडिट पे कंट्रोल हुआ। क्रेडिट पे कंट्रोल हुआ मतलब कि लोन पे कंट्रोल हुआ। लोन पे कंट्रोल हुआ मतलब कि हम लोगों का जो लिक्विडिटी है, पैसा खर्च करने की जो क्षमता है वो कम हुई। पैसा खर्च करने की जो क्षमता कम हुई तो हम लोग का क्या हुआ? महंगाई कम हुई। महंगाई कम हुई तो हम लोग खुशी खुशी जीना स्टार्ट कर दिए। समझ में आया? अब हम लोग का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोग का बहुत लंबा क्लास हो गया था, तो आज हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, और प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय, टेक